मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अनिल भाई आपके साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में बनने वाले एक ऐसे शहर की जो दुबई, चाइना का शेंजन और वेनिस की तर्ज पे बनाया जा रहा है। ये ग्रीनफील्ड हाईटेक स्मार्ट सिटी कहा जाता है कि ये दुबई से भी ज़्यादा हाईटेक होगी। कहा जाता है कि शेंजन से भी ज़्यादा सुंदर और हाईटेक होगा। क्या हम सोच सकते हैं भारत के अंदर कोई ऐसा शहर बनाया जा सकता है? जी हाँ, मैं कहूँगा भारत के अंदर, भारत की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट्स योगदान देने वाला जो राज्य है गुजरात, उसके अंदर ये सिटी डेवलप की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल से शायद आप समझ गए होंगे वो ड्रीम प्रोजेक्ट, वो स्मार्ट सिटी जिसका नाम है धुलेरा। जी, धुलेरा के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। पूरी मार्केट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लोग बाग कर रहे हैं। दूर दूर से लोग बाग वहाँ जा कर के प्रॉपर्टीज़ परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। लेकिन वहाँ जो चीज़ें बताई जाती हैं, क्या वो सत्य है? क्या वो हो रहा है? और कितनी तेज़ी से वहाँ प्रगति हो रही है? क्या एयरपोर्ट बन रहा है या अदर एमिनिटीज़ या जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या वहाँ पर इतनी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं? ये सारी बातें अगर आपसे कोई और व्यक्तिगत रूप से बताए तो अलग की बात है। लेकिन आज हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या ये सही है और इसके बारे में सरकार क्या कहती है। आइए देखते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ ऐसे न्यूज़ पॉइंट्स, कुछ ऐसी वीडियोस कि जिससे हम लोगों को ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि हाँ, गुजरात के धुलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो भारत की जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान करने वाला है, ये सत्य है या नहीं? आइए देखते हैं ये न्यूज़। धन्यवाद। गुजरात के धोलेरा में देश का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी तैयार हो रहा है। गुजरात में सीएम के तौर पर साल 2009 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनाने का सोचा था और अब धोलेरा में इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। धोलेरा की बंजर जमीन, जिसका विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि ने धोलेरा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार की तरफ से ये रिवर फ्रंट के दृश्य हैं। रिवर फ्रंट यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब इंडस्ट्री लोग यहां पे आके बसेंगे, तब लोगों की सुविधा के लिए ये रिवर फ्रंट मैरीटाइम पार्क यहां पे जो बनाया है वो तैयार किया गया है। अहमदाबाद से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में निर्मित हो रहा है। देश का यह पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी अहमदाबाद से 2 गुना, सिंगापुर से 1.5 और शंघाई से 6 गुना बड़ी जगह में आकार ले रहा है। ग्लोबल कंपनी धोलेरा में इन्वेस्ट करे, इसलिए इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विकसित किया जा रहा है, जो 8 शहरों में से सबसे बड़ा है। यहां सेमीकंडक्टर हब तैयार किया जाएगा, जिसके लिए गुजरात और केंद्र सरकार आगे बढ़कर प्रयासरत है। धोलेरा में 4400 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पार्क, जो इस शहर को बिजली देगा, वो भी तैयार किया जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। इंडस्ट्री के लिए कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए धोलेरा में 10 लेन तक के रोड और कार्गो और पैसेंजर के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो अगले 2 साल में तैयार होगा। साथ ही में धोलेरा पोर्ट से करीब होने की वजह से यहां आने वाली इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा। इसकी बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है। अहमदाबाद से मेट्रो कनेक्टिविटी दी जा रही है, जिसके बाद धोलेरा की दूरी सिर्फ 70 किलोमीटर की रह जाएगी। धोलेरा में सीवेज, गैस, ड्रेन लाइन के लिए विशेष ट्रक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसकी वजह से तूफान और बाढ़ का पानी नहीं भरेगा। धोलेरा में बिजनेस के लिए प्लग एंड प्ले अपॉर्चुनिटी होगी। जमीन पसंद कर उसे खरीदने के बाद यहां उद्योग शुरू किया जा सकेगा। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड इसको बनाने का काम करेगी। इसमें 51% शेयर होल्डिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की होगी। गुजरात सरकार की 33% हिस्सेदारी होगी और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट NICDIT की 16% इसमें हिस्सेदारी होगी। इसका काम 48 महीने में बनाकर पूरा किया जाएगा। 40% इक्विटी के माध्यम से धन आएगा और 60% इसमें ऋण के रूप में इसकी होगी भागीदारी। इसमें 2 तरह की सुविधाएं होंगी। एक और तो पैसेंजर्स के लिए भी
एयरपोर्ट की सुविधा, दूसरी तरफ से कार्गो की सुविधा भी। ये अपने आप में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच गति शक्ति की प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाने की है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में जहां इस तरह के 8 नोड्स बननी है, उनमें से एक ये धुलेरा का भी है। और जब मैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो यहां पर धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताओं को भी ये पूरा करेगा और इसको अहमदाबाद के दूसरे एयरपोर्ट के रूप में भी देखा जाएगा, जहां पे यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा और आसपास के इलाके के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। यहां के लिए इस एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 6 लेन एक्सप्रेसवे, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन और फ्रेट कॉरिडोर से फीडर लाइन को भी विकसित किया जा रहा है। सो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से फीडर लाइन अलग है, 6 लेन एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन भी होगी और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी यहां पर उपलब्ध होगा। ये नए भारत का नया डेवलपमेंट मॉडल है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुल मिलाकर पैसेंजर्स को जब ये 2025-26 में बनकर तैयार होगा तो पहले वर्ष 3 लाख यात्री इससे तब तक इसमें सेवाएं यानी कि 3 लाख यात्री तक इसमें होंगे और अगले 20 वर्ष तक ये बढ़कर 23 लाख इसकी प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या होने की उम्मीद है। वहीं पर कार्गो की 2025-26 में वार्षिक क्षमता लगभग 20,000 टन की होगी, जो अगले 20 वर्षों में बनकर यानी कि 2025-26 से 20 वर्ष के अंतराल में उसके बाद 2,73,000 टन हो जाएगी। तो इसमें एक्सपेंशन की भी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। अभी फेज 1 को अनुमति दी गई है, फेज 1 के बाद फेज 2, फेज 3 की भी सुविधा होगी। इसके एक्सपेंशन के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। एयर स्ट्रिप को भी बढ़ाना होगा तो उसको बढ़ाने का काम भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। આપણા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ગુજરાતમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાવાળાઓની લાઈન લાગી છે। સેમિકન્ડક્ટરનો પ્રોજેક્ટ આપણા ધોલેરાની અંદર 1.5 લાખ કરોડના રોકાણનો પ્રોજેક્ટ આવવાનો છે। બીજા અનેક પ્રોજેક્ટ ધોલેરાની અંદર આવા માટે લાઈન લગાવીને બેઠા છે। મિત્રો, ડીપ સિટીથી ગુજરાતનો વ્યાપાર ગ્લોબલ વ્યાપાર બનવાનો છે। સૌથી પહેલો નેનો પ્લાન્ટ આપણે અહીંયા લાવી શક્યા છે અને નરેન્દ્રભાઈએ દેશની અર્થવ્યવસ્થાને દુનિયાની 5મા નંબરની અર્થવ્યવસ્થા બનાવવાનું કામ કર્યું। देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल देश के लिए बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है ये, और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उस संकल्प की बहुत बड़ी ये सिद्धि है। पहली कॉमर्शियल फैब भारत की बनेगी टाटा और पावरचिप ताइवान, इनके कोलैबोरेशन से धोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर बनेगी पहली सेमीकंडक्टर फैब। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ। वेफर यानी एक ये वेफर है, राइट? तो एक वेफर, ऐसे 50,000 वेफर्स पर मंथ इस फैब में बनेंगे। एक वेफर के अंदर रफली 5,000 चिप होती है। ये एक चिप है, छोटी है, ये एक चिप है, राइट? तो एक वेफर के अंदर 5,000 ऐसी छोटी चिप्स होती हैं। तो प्रैक्टिकली इस प्लांट से साल की 300 करोड़ चिप्स बनेंगी। इस प्लांट से वो एक वर्ष में एनुअली 300 करोड़ चिप्स बनेंगी। ये चिप्स प्रैक्टिकली 8 सेक्टर्स को कवर करेगी, 8 सेक्टर्स को केटर करेगी। हाई पावर कंप्यूट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में ये चिप्स लगेंगी। बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ जी का जिस तरह के अग्रीमेंट्स हुए हैं वो दिखाता है कैसे गुजरात
और कैसे भारत 2047 में विकसित भारत बनने के लिए आज से तैयारी कर रहा है। कल टाटा ने अपने पहले फैब का अनाउंसमेंट किया, जो कि लगेगा धोलेरा में। हजीरा में 24 मिलियन टन स्टील प्लांट का कल एग्रीमेंट हुआ। ये एक ऐसे बड़े माइलस्टोन्स हैं जो कि गुजरात और पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव वाले माइलस्टोन्स हैं। और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का On 13th of March this year, Honorable Prime Minister Modi ji laid the foundation stone of India's first commercial fab in Dholera, Gujarat, and first indigenous OSAT factory in Jagirod, Assam. Both our projects received approval from Government of India in record time, setting a global benchmark. We have designed some of the most innovative semiconductor devices for the world in India. The transformation I am seeing now is that for the future we will not only work in India for the world, but we will also work in India for India. I'm so excited to play a role in bringing up semiconductor technology in India so that we can play hopefully a big role in making, as Ajit talked about, Modi's role to reality. It is more than clear that India is ready to boost its semiconductor manufacturing. सेमिकॉन इंडिया में सबसे बेहतर और सबसे महत्वपूर्ण जो आकर्षण का केंद्र है वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का धुलेरा प्रोजेक्ट। जी हाँ, ये वो बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट है जिसका वेट पूरी देश में कर रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर जो फैब है उसको लेकर के। और कहा जा रहा है कि ये जो है 2026 तक ये जो है फैब बनकर के तैयार होगा। और इसको कोशिश ये भी है कि 8 से 10 साल के भीतर 2 और ये फैब जो है वो टाटा कंसल्टेंसी मिलकर करके आएगी। इसमें तकरीबन जो है 2000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को और 10,000 इनडायरेक्ट रूप से भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलने की संभावना है। इसके साथ इंस्टॉल कैपेसिटी की अगर बात करें तो 5000 वॉरफेयर इसमें होंगे। साथ ही साथ इसके अलावा ये जो सेमीकंडक्टर चिप है ये जो बनकर तैयार होगी, इसका टारगेट ये है कि जो मोबाइल है, ऑटोमोबाइल है, कम्युनिकेशन है, कंज्यूमर है। जी दोस्तों, आपने देखा होगा, अभी इतनी सारी न्यूज आपने सुनी है, आपने उसमें पाया होगा कि जो हमारे माननीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी हैं, माननीय मंत्री अश्विनी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा धुलेरा के लिए। अनुराग ठाकुर जी ने बताया है कि बहुत जल्द ही आपका एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, 2026 लास्ट तक उससे उड़ान भरी जानी है। उसके साथ ही हमारा जो DMIC है वो कनेक्टेड हो जाएगा, वहाँ तक की यात्रा हम लोग बहुत तेजी से कर पाएंगे। धुलेरा के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज के जो CEO हैं, जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने टाटा के कोलैबोरेशन में कितनी सारी चीज़ें वहाँ पर इंस्टॉल की हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर बहुत सारी कंपनी आ रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि धुलेरा के अंदर या धुलेरा एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है। और ये जो सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है ये भारत को विकसित करने की एक नींव रखी जा रही है। इससे हमारी जो चिप सिस्टम, जो सेमीकंडक्टर्स है, उसकी निर्भरता जो दूसरे देशों पर है वो खत्म हो जाएगी। इससे GDP की बहुत ग्रोथ होगी। और सिर्फ ये सेमीकंडक्टर जो हब बनने जा रहा है, ये सेमीकंडक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर हमारे यहाँ पूरे तरीके से ये इसका निर्माण शुरू हो जाए, हम इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो उसी से ही हमारा एक जो विकसित भारत का एक सपना है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही धुलेरा के अंदर बहुत सारी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप वहाँ प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, आप जहाँ भी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के बाद में आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन वहाँ की इन्वेस्टमेंट दिन दूनी रात चौगुनी आपको मल्टीपल अर्निंग्स दे सकती है। आप इसके साथ ही हमारे नए आने वाली वीडियोस को आप देखते रहिएगा, उसमें धुलेरा से रिलेटेड बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हम वहाँ जब भी विजिट करने जाएंगे उसकी वीडियोस भी हम आपको शेयर करेंगे। इसी के साथ ही आप देखिए, आप अगर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं
आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्रॉपर्टी लीजिए, वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाइए, इंडस्ट्रियल प्लॉट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो ये सच्चाई है कि भारत के अंदर जिस तरीके से सरकार धुलेरा को प्रमोट कर रही है, जिस तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये सुनिश्चित है कि धुलेरा एक बहुत सुंदर ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनेगी ही बनेगी। इसके साथ ही अनिल भाई आपके साथ फिर दोबारा से आपके सामने आते हैं हम एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।